Shaitan Najim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to Virtual Academy of Project Management for Engineers. अभी जो हम टॉपिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेने जा रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। बेसिकली प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में स्टेजेस होते हैं, फेजेस होते हैं या स्टेजेस होते हैं जो कोई डिलीवरेबल जो हमें प्रोजेक्ट में एंड में मिलता है उसको हासिल करने के लिए वो सीरीज़ होती है स्टेजेस और फेजेस की। अच्छा, ये जो स्टेजेस और फेजेस की सीरीज़ होती है, ये एक रास्ता होता है शुरुआत से लेकर आखिर तक। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैदराबाद जा रहे हैं या हम एक शहर से दूसरे शहर सफ़र कर रहे हैं, तो जो हम रास्ता लेके जाएंगे उस रास्ते को जो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। डिलीवरेबल हमारा वो मंजिल होगी जो हम जहाँ पहुँचेंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एक रास्ता होता है, सीरीज़ होती है डिफरेंट स्टेजेस की, फेजेस की, जिसके थ्रू कोई भी हम डिलीवरेबल अचीव करते हैं बिगनिंग टू एंड जाकर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल का जनरल स्ट्रक्चर क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के जनरल स्ट्रक्चर में इनिशिएटिंग होती है, जिसको हम स्टार्टिंग कहते हैं। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं इनिशिएटिंग होता है। उसके बाद प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग। प्लानिंग में हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को कि कैसे हम स्टार्ट से लेकर एंड तक लेके जाएंगे कोई डिलीवरेबल अचीव करने के लिए। अच्छा, उसमें प्रिपरेशन भी हम करते हैं कि कौन सी चीज़ें में चाहिए होंगी जो हम उसको डिलीवरेबल अचीवमेंट के लिए हम उस लाइफ साइकिल को कैरी ऑन करें, उसकी प्लानिंग करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में एग्जीक्यूटिंग बेसिकली जो प्रोजेक्ट का काम होता है, चाहे वो प्रोजेक्ट छोटी लेवल का हो बड़ा हो, उसको एग्जीक्यूशन फेज़ में गुजारने के लिए जो हम वर्क कैरी आउट करते हैं, ये भी एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का हिस्सा है। क्लोजिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम ये इनिशिएटिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग करके चीज़ों को जब हम क्लोज पे जाते हैं तो वो क्लोजिंग फेज़ होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के स्ट्रक्चर में। ये सब जो है सीक्वेंस में ये बात मद्देनज़र रखी जाती है कि जो फेजेस हैं, स्टेजेस हैं डिलीवरेबल अचीव करने के लिए, जो शुरू से लेकर आखिर तक हम लेके जाते हैं, वो सीक्वेंस में होना ज़रूरी है। उनका टाइम बाउंड होना ज़रूरी है, टाइम प्रॉपर उसमें मैनेज किया जाए या बताया जाता है कि इस टाइम में ये इनिशिएट करना है, इसमें ये प्लान करना है, इसमें ये एग्जीक्यूशन करनी है और ये इस टाइम पे क्लोज करना है। स्टार्ट और एंड तो ज़रूरी है, मैंने जैसे बताया आपको पहले के पाथ जो बिगनिंग टू एंड जो करेंगे हम, तो ऐसे ही सीक्वेंस जो है, स्ट्रक्चर जो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का, उसमें आपको ये सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं। माइलस्टोन हो, डिलीवरेबल हो या ऑब्जेक्टिव्स हों, वो अचीव हो जाए, ऐसे हम उसको ब्रेक डाउन करें डिफरेंट टर्म्स में कि हमारा जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का जो स्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि हमें जो माइलस्टोन हो, जो डिलीवरेबल हो, वो अचीव हो जाए। अच्छा, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोसेस ग्रुप्स में क्या है? जैसे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा, आगे चल के हम हर प्रोसेस ग्रुप को अलग से डिफ़ाइन भी करने वाले हैं। तो इसमें मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल नहीं था, लेकिन प्लानिंग था, क्लोजिंग था, सब थे। तो उसको हम कैसे लेके जाएं, ये डिफरेंस क्या है लाइफ साइकिल और प्रोसेस ग्रुप्स में? लाइफ साइकिल जो है वो वेरी करती है, डिफ़र करती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री से लेकर डिफरेंट इंडस्ट्री तक वेरी करती है, और डिफरेंट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कंस्ट्रक्शन जो है वो प्लानिंग भी होती है, उसमें पेंटिंग भी होती है, बिल्डिंग भी होती है। जबकि कोई ऐप डेवलप हम करते हैं तो उसमें कोडिंग और प्लानिंग ईटीसी वगैरह होती है। लाइफ साइकिल जो है उस पर डिफेंड फोकस करती है कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए काम को हासिल करने के लिए, डिलीवरेबल को हासिल करने के लिए।
बेसिकली प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फोकस ही उसी पे होती है कि इस काम को करने के लिए कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ज़रूरियात हैं जिस पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, प्रोसेस ग्रुप जो है ये लाइफ साइकिल हमने बताया। प्रोसेस ग्रुप ये होता है कि वो हर प्रोजेक्ट का सेम होता है। वो इस चीज़ पे फोकस करता है कि प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए कौन सी चीज़ है जिस पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाए। फर्दर हम आगे चल के लाइफ साइकिल को अलग से डिटेल में भी हम वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट में कहाँ लाई करती है, कैसे लाई करती है। और प्रोसेस ग्रुप्स इंडिविजुअली हम आपको एक एक प्रोसेस ग्रुप बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात कौन सी होते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की? प्रोजेक्ट स्टाफ और जो कॉस्ट है वो स्टार्टिंग में जब हम इनिशिएट करते हैं तो कम पड़ती हैं, इसलिए प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग पे असर नहीं पड़ता। वर्क जो है बहुत सारा एग्जीक्यूट हो जाता है तो हाई हो जाती हैं कॉस्टिंग, और स्टाफिंग लेवल जो है उसकी हाई हो जाती है। प्रोजेक्ट को जो है डिक्रीज़ करती है कंप्लीशन को पहुंचाने में। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है प्रोजेक्ट जो है कंप्लीशन में डिक्रीज़ करती है उसको। अच्छा, इसमें एक ये करेक्टरिस्टिक भी है कि रिस्क और अनसर्टेनिटी हाई होती है, और प्रोग्रेस और डिलीवरेबल जो अच्छी एक्सेप्टेबल होते हैं उसकी मूवमेंट के लिए जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करती है फ्रॉम स्टार्ट से लेकर एंड तक। अच्छा, चेंजेस को जो है और प्रोग्रेस को वो जो है वो तमाम जो हाई होती है स्टार्ट में उसको डिक्रीज़ कर देती है एज सून एज जैसे प्रोग्रेस जो है प्रोजेक्ट की चलती जाती है, क्योंकि प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो चेंज होती है शुरुआत से, उसके बाद जो है वो चेंज होती रहती है। अच्छा, एक और बात जो है यहाँ बताना ज़रूरी है कि लाइफ जो प्रोजेक्ट की बाद में है वो चेंजेस जो है उसमें जो होनी है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की वजह से, वो हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है और डिफ़िकल्ट होती है कि उस प्रोजेक्ट को हम चेंज करें। तो ये कुछ एडवांटेजेस और एडवांटेजेस है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के। अच्छा, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में मोस्ट ऑफ थिंग्स जो है वो चीज़ें एक गोल दायरे में घूमती रहती हैं। आप ऐसे कहें वो पाथ होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का कि उस पाथ को कैसे फॉलो किया जाए, जिसमें जैसे हमने इसमें बताया कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। बेसिकली प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो इंडस्ट्रियल सेटअप में ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ कोई प्रोडक्ट बनती है। जैसे मिसाल यहाँ हमने बता दिया कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है तो वहाँ ऐप की डेवलपमेंट होती है, तो वहाँ कोडिंग वगैरह होती है, या हम डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं। तो ये इसीलिए डिफ़र करती है प्रोसेस ग्रुप से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल काम आती है। समहाउ दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी हम इसको देखते हैं, लेकिन ये है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो प्रोसेस ग्रुप से इसी वजह से डिफ़र है कि वो इंडस्ट्री में काम आती है। अच्छा, तो हम फर्दर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था फॉर टुडे वर्चुअल एकेडमी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर्स प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का थोड़ा इंट्रोडक्शन। वन थिंग अगेन हैव टू मेंशन दैट कि हम ये वीडियोस इनिशियल लेवल पे हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इस पर फर्दर एक्सपर्ट्स ओपिनियन की वीडियो भी ज़रूर रखेंगे आपके लिए कि एक्सपर्ट्स इन टॉपिक्स पे, इन चीज़ों पे क्या कह रहे हैं। देखने वालों में से सबको एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में वीडियो बताना चाहे, एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहे, या कोई समझता है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की किसी टर्मिनोलॉजी को बेस्ट वे में डिफ़ाइन कर सकता है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट भी कीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर बटन को ज़रूर दबाइएगा जब भी आप इस चैनल को
सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और ट्राई करें टू स्प्रेड द वर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।